नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन अकरिंग इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहां से हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर हम एक्सट्रीम वैल्यू सेम ऐसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f dash of x is equal to cos of x minus sin of x। फिर हम डिफरेंशिएट अगेन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन x और साइन का डेरिवेटिव cos x जी। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स जी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो साइन ओवर कॉस इज इक्वल टू 1 और ये किसके बराबर है, टेन एक्स के बराबर है। टेन एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 1। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाय 4। एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारे पास पाई बाय 4। अब यहाँ पे हमारे पास पाई बाय 4 है, तो इंटरवल हमारे पास क्या है, 0 to 2 पाई है। तो हमारे पास अगर हम इसकी सॉल्यूशन वैल्यू निकालें तो पाई बाय 4 हमारे पास फर्स्ट में जाएं तो हमारे पास यहां पे x इज इक्वल टू बनता है पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4। अगर हम इसके अंदर पाई ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, पाई प्लस पाई बाय 4। तो ये इस कैल्शियम लें तो 4 पाई प्लस पाई 4, तो ये आ गया 5 पाई बाय 4। तो ये चीज मैंने यहां पे लिख दी। अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 के ऊपर हमने इसकी रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमा चेक करना है। तो x इज इक्वल टू पाई बाय 4, इसको हम चेक करेंगे, डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं। f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस साइन x माइनस कॉस x। तो माइनस साइन, ये आ गया f डबल डैश ऑफ पाई बाय 4, ये हमारे पास आ गया जी पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4। तो ये आएगा हमारे पास माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2। तो ये आ गया 2 अंडर रूट 2 ओवर 1 माइनस 7 आ जाएगा। अब अगर इसको रैशनलाइज किया जाए ना, तो रैशनलाइज किया जाए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट भी और स्क्वायर भी और नीचे अंडर रूट। तो ये कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 2। ये क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो ये रिलेटिव क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा है। ठीक हो गया। अब हम इसकी फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं। फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन अंडर रूट साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4। तो ये आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2। तो ये आ गया 2 अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2। तो सेम वैसे ही अंडर रूट भी ले लो, स्क्वायर भी ले लो, तो ये हमारे पास आ गया अंडर रूट 2 आ गया। इसी तरह जैसे हमने x इज इक्वल टू पाई बाय 4 लिया, इस तरह 5 पाई बाय 4 लेंगे, 5 पाई बाय 4 भी इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस कॉस माइनस साइन x माइनस कॉस x, f डबल डैश ऑफ 5 पाई बाय 4 माइनस साइन 5 पाई बाय 4 माइनस कॉस माइनस 5 पाई बाय 4। अब यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन, अच्छा 5 पाई बाय 4 जो होता है वो हमारे पास 225 के बराबर होता है, 225 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आता है माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा
साइन 225, तो ये आ रहा है अंडर रूट माइनस 2 जी। ये हमारे पास आ रहा है माइनस 1/√2, माइनस 1/√2। तो ये माइनस माइनस प्लस 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/√2। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। जब इसको स्क्वायर भी ले लेंगे, अंडर रूट भी ले लें तो ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया रिलेटिव मिनिमा। तो सिंपल हमने क्या किया है, 5π/4 पुट किया। 5π/4 पे ये होता है 225। अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट किया जाए तो 225 होता है। 225 कॉस की वैल्यू भी -1/√2 है और साइन की वैल्यू भी 1/√2 है। फिर इसको हमने क्या किया, माइनस माइनस प्लस, फिर एलसीएम लिया तो सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। अब ये वैल्यू, यही वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे। अगर हम f(x) = sin f(x) प्लस cos f(x), तो sin 5π/4 प्लस cos 5π/4, तो यहां से -1/√2 आ जाएगा, -1/√2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2/√2 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर भी ले लें, अंडर रूट भी ले लें, तो ये आ गया हमारे पास -√2। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास y = ln(x)/x। हमने साबित करना है कि ये मैक्सिमम है एट x = e। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy y' = ऊपर वाले का डेरिवेटिव ln(x) और नीचे वाला एज इट इज माइनस x ln(x) एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, और फिर नीचे वाले का क्या आ जाएगा, साथ में स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/x डॉट x माइनस ln(x) इंटू 1/x का स्क्वायर। तो x से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस ln(x)/x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, y' आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब यहां से हम पहले तो ये करते हैं कि हम एक्सट्रीम वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्सट्रीम वैल्यू अगर हम निकालें तो अब हम यहां से क्या करेंगे, y' ऑफ x = 0, तो 1 माइनस ln(x)/x स्क्वायर = 0। तो 1 माइनस ln(x) ये इधर डिवाइड हो रहा है, जब मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर के साथ 0 बन जाएगा। अब यहां से क्या होगा, ये ln(x) इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से ln(x) है, अगर हम इधर ln(x) लें तो ये अब 1 है, तो 1 किसके बराबर होता है, ln e के बराबर होता है। ln e = 1 होता है हमारे पास, ln e = 1। तो मैं 1 की जगह पे लगा दिया ln e, तो यहां से ln से कैंसिल हो जाएगा, तो x = क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू साबित होगी कि यही आती है। अब हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव लेंगे, फिर चेक करेंगे कि ये मैक्सिमम होता है या नहीं होता। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, f'(x) = हमारे पास था 1 माइनस ln(x)/x का स्क्वायर। अब हम डबल डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/x, नीचे वाला एज इट इज, फिर माइनस फार्मूले का और ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और नीचे वाले की पावर 4 आ जाएगी। अब यहां से x से कैंसिल हो गया, तो -x² माइनस x रह जाएगा, और -2x प्लस 2x ln(x) डिवाइडेड बाय x की पावर 4। यहां से हमारे पास आ जाएगा -3x प्लस 2x ln(x) ओवर x की पावर 4। तो यहां से कॉमन आ रहा है हमारे पास, x कॉमन आया, तो माइनस हमारे पास आ गया -3 प्लस 2 ln(x) डिवाइडेड बाय x की पावर 4। तो यहां से एक x से कट जाएगा, तो हमारे पास f'(x) = आ जाएगा -3 प्लस 2 ln(x) ओवर x पावर 3।
ये हमारे पास आ गया डबल डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक्सट्रीम वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास आ रहा है जी डी वाई डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसके अंदर हम एक्स इज इक्वल टू ई पुट कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास -3 + 2 इंटू एल एन ई ओवर ई की पावर 3। तो -3 एल एन ई 1 के बराबर होता है, तो -3 + 2 ई की पावर 3। तो ये आ गया हमारे पास -e⁻³ अब माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, लेस देन 0 है। तो जब लेस देन 0 है तो ये रिलेटिव मैक्सिमा है, रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू ई। तो ये साबित हो गया कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ये रिलेटिव मैक्सिमा है एट x इज इक्वल टू ई। अब हम चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे, ln ले लेंगे, दोनों तरफ ln लेंगे। वो क्यों लिया कि जब हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गई है, इसलिए हमने क्या किया, ln लिया x की पावर x। तो ये क्या होगा, x शुरू में आ जाएगा, लॉगरिथम के रूल नंबर 3 के मुताबिक अगर लॉग हो तो पावर शुरू में आ जाती है, ln y। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ln x। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जी फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, और ln x एज इट इज प्लस x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव x आ जाएगा, 1 ओवर x आ जाएगा। ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, x से कैंसिल, 1 ओवर y dy ओवर dx जी dy ओवर dx इक्वल टू ये आ गया ln x प्लस 1 जी। तो ये y अगर मल्टीप्लाई उधर जाके इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, y ln x प्लस 1। अब y की वैल्यू क्या है, dy ओवर dx इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया, y की वैल्यू लगा दी x की पावर x ln x प्लस 1 जी। ये हमारे पास आ गया, इसको मैं नाम दे देता हूं 1 का। अब हम क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, dy ओवर dx d ओवर dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर x प्लस ln x प्लस 1 एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, d ओवर dx x की पावर x। अभी हमने x की पावर x का डेरिवेटिव निकाला है, वो हमारे पास आया ये। तो अब हम क्या करेंगे, 1 को यूज करेंगे और ये सारी वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर x ओवर x प्लस ln x प्लस 1 इंटू x की पावर x ln x प्लस 1, x की पावर x ln x प्लस 1। अभी हमारे पास आ गया जी x की पावर x -1, ये ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, प्लस ln x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो स्क्वायर बन जाएगा, और x की पावर x आ जाएगा। तो ये था हमारा डबल डेरिवेटिव, ये हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, स्टेशनरी वैल्यू निकालेंगे। स्टेशनरी वैल्यू हमने कहां से निकालनी है, यहां से निकालनी है। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो अब हम क्या करेंगे, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे। तो x की पावर x ln x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की पावर x, ये तो 0 हो नहीं सकता, हम क्या करेंगे, x ln x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको रखेंगे 0 के बराबर। तो हमारे पास क्या आ गया, ln x इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास ln x इज इक्वल टू ln e के बराबर आ जाए, तो माइनस आएगा, माइनस जी, इधर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अगर हमारे पास 1 इज इक्वल टू है तो वो ln e होता है, अगर -1 है तो वो ln e की पावर -1 होता है। तो ln से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा e रेज़ टू पावर -1, x इज इक्वल टू 1 ओवर
ई। अब हम क्या करेंगे, इसको डबल डेरिवेटिव में पुट कर देंगे। डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अच्छा, अगर हम यहां से डबल डेरिवेटिव जो हमने लिया है इसमें से x की पावर x कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 1/x प्लस ln x प्लस 1 की पावर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। 1/e पावर 1/e और 1/e प्लस ln e raised to power -1 प्लस 1 होल स्क्वायर। यहां से हमारे पास आ जाएगा 1/e आ जाएगा e raised 1/e पावर 1/e, तो ये आ जाएगा e प्लस, इसको हम लिख सकते हैं ln 1 प्लस, प्लस नहीं माइनस, अगर डिवाइड हो रहा है तो माइनस होता है, ln e प्लस 1 जी। अब ln 1 जो होता है वो 0 के बराबर होता है, e रेज टू पावर 1/e होल पावर 1/e e प्लस, ये हमारे पास आ गया 0 -1 प्लस 1, तो ये पूरा क्या बन गया, 0 आ गया। तो ये 1/e पावर 1/e इंटू e, तो ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा है, रिलेटिव ग्रेटर देन 0 है, रिलेटिव मिनिमा, रिलेटिव मिनिमा एट x इक्वल टू 1/e। तो यहां से सिंपल आपने जस्ट डबल डेरिवेटिव जो है उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। ln x जो हमारे पास e 1/e आएगा तो उसको आपने क्या करना है, डिफरेंस वाला फार्मूला लगा के ln 1 माइनस ln e लिख देना, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ln 1 0 के बराबर होता है और माइनस ln e जो होता है वो 1 के बराबर होता है, 1 - 1 0 हो जाएगा और बाकी हमारे पास ये चीज बच जाएगी। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जो कि लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 होता है तो रिलेटिव मिनिमा होता है।